नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रोवैदिक कोच। और आज मैं गुरु अतिचारी के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, गुरु ऑलरेडी अतिचारी हो चुके हैं जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऑलरेडी हम अपने देश में देख रहे हैं। आज आप सभी को ये एक छोटा सा उदाहरण देके बताऊंगा जो कि बहुत प्रैक्टिकल है और आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से मंडेन ज्योतिष के ऊपर जो है ये पूरा प्रेडिक्शन है। अभी आप देखेंगे गुरु जो है गोचर में जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और उससे पहले मंगल ऑलरेडी जो है प्रवेश कर चुके हैं। तो मंगल का प्रवेश जैसे ही कर्क राशि में होता है, मंगल का प्रवेश जैसे ही कर्क राशि में होता है, आतंकवादी घटनाएं फिर से एक्टिव हो जाती हैं और इसका जो प्रकोप है, इसका जो इफ़ेक्ट है, ये बहुत तेज़ी से पूरे देश में फैल रहा है और पूरा देश जो है गुस्से में है। और उधर शनि का भी प्रवेश मीन राशि में हो चुका है। तो आप देखेंगे मंगल और शनि दोनों ही जलीय राशि में आ चुके हैं और त्रिकोण में आ चुके हैं, एक दूसरे के त्रिकोण में। तो अभी कंडीशन ये बनने वाला है कि जल को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत तगड़ा सा एक युद्ध वाला माहौल बन रहा है। हालांकि ये सारी चीज़ें बहुत गुप्त रूप से होंगी। इंडिया किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, सारी चीज़ें गुप्त रूप से होंगी। जब तक मंगल कर्क राशि में भ्रमण करेंगे तब तक चीज़ें जो हैं गुप्त रूप से चलेंगी। जैसे ही मंगल का प्रवेश सिंह राशि पे होगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो जाएंगी, यानी कि सरकार द्वारा नियंत्रित और सरकार द्वारा कंट्रोल किए जाना या चलाए जाने वाली स्थिति में आ जाएगी। मंगल का प्रवेश सिंह राशि में होते ही आप देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट पहले से बहुत ज़्यादा चौकन्ना और एक्शन के मोड में है। अब वो एक्शन ले लेगी और जिसको हम न्यूज़ में देख पाएंगे। उसके पहले आप न्यूज़ में कुछ भी नहीं देख पाएंगे, कुछ भी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उसके पहले सारी चीज़ें गुप्त रूप से होंगी। इसी तरह से गुरु का जैसे ही गोचर तीव्र हो जाएगा, फिर वापस जो है गुरु अभी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, कर्क राशि की ओर जाएंगे, फिर वापस मिथुन में वक्री होकर जाएंगे। ये सिलसिला बहुत तेज़ी के साथ चलेगा, लगभग 1.5 साल 2 साल अभी जो है ये कर्क मिथुन और मिथुन कर्क और सिंह में लगातार आगे पीछे चलेंगे। हालांकि ये अतिचारी 2032 तक रहेंगे, बट ये जो समय रहेगा 2025-26 का, ये मानचित्र से यानी दुनिया के मानचित्र से देश का टूटना, नए देशों का बनना, ये स्थितियां दिखा रहा है। और इसमें इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी चीज़ें घटित हुई हैं वो आप बिल्कुल साफ साफ देख पाएंगे। एक और दिक्कत हुई है, दिक्कत नहीं कहूँगा मैं, ये एक्चुअली अच्छा भी है और थोड़ा सा बैड इफ़ेक्ट भी है इसका। जो वर्ष लग्न बना है, वर्ष लग्न कुंडली बनी है और हमारे देश का जो लग्न चार्ट है वो वृषभ है और इस वर्ष यानी 2025 में भी वर्ष चार्ट जो कुंडली बनी है वो भी वृषभ लग्न का ही बना हुआ है। और इसी कंडीशन की वजह से इसको कहते हैं कि एक देश के ऊपर जब भी ऐसा कंडीशन बने तो इस समय पे ना देश की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल होती है। कैसे कि चीज़ें जो है थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं। अगर हमारे देश में युद्ध की घोषणा कर दी तो युद्ध होने पे तो देखिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा, जो कि दिखेगा अगले कुछ सालों तक एक। लेकिन इसका अच्छा इफ़ेक्ट यह है कि हमारे देश का जो मानचित्र है उसमें विस्तार भी होगा। ठीक है, यानी कि ये 2 बार द्विजन्म या दूसरा जन्म आप ऐसा कह सकते हैं, दूसरा जन्म होने वाली जो है कुंडली बन रही है। तो ये कंडीशन थोड़े से विपरीत भी हैं और इसका इम्पैक्ट आपको थोड़ा सा दूरगामी भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छे के लिए होगा, क्योंकि बहुत पुराना पेंडिंग काम है जो इंडिया को पाकिस्तान के लिए करना चाहिए। मतलब युद्ध करो या डिप्लोमेटिकली या सर्जिकल स्ट्राइक, कैसे भी करना है, युद्ध करके पाकिस्तान को तोड़ो, उसके टुकड़े टुकड़े करो। नहीं करेंगे तो ये लोग फिर से उठ के सर पे बैठेंगे। तो इंडिया जो अखंड भारत था उस रूप में अगर कनेक्ट हो जाता है, यानी कि पाकिस्तान पूरा इंडिया के अंदर आ जाए, अफ़गानिस्तान भी आ जाए,
और इधर जो है बांग्लादेश से लेकर म्यांमार तक का पूरा हिस्सा अगर इंडिया के साथ जुड़ जाता है तो अखंड भारत जो सबसे पुराना मानचित्र था वो वाला बन जाएगा, और जिससे हमारे देश का एक अलग ही जो है ना वर्चस्व बन जाएगा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। अब ये कितने दिनों में होगा, इतनी जल्दी जैसे हम और आप चीज़ों को देख लें ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध है उसमें पाकिस्तान 100% टूटने वाला है। अगले आप 1 से 2 साल के अंदर ये इम्पैक्ट देखेंगे, दुनिया के मैप में ये सारी चीज़ें बदल रही हैं, बदलेंगी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि गुरु जब अतिचारी होते हैं तो दुनिया के पूरे विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाते हैं। तो आप अगर मैं बोलूँ कि आपकी कुंडली में गुरु अतिचारी हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, आपको अपनी मानसिक अवस्था का ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज होगी और उसको हमें अडॉप्ट करना है, उसको हमें ग्रहण करना है। अगर हम ठीक तरीके से ग्रहण नहीं करते हैं, अडॉप्ट नहीं करते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे, हम इस रेस में भाग नहीं पाएंगे। इसलिए आने वाले 7-8 साल अप टू 2033 जो भी चीज़ें बदल रही हैं उसको बहुत बहुत धीरज के साथ, फोकस के साथ एक एक बदलाव को देखिए, अपने आप को उसके अनुकूल बनाइए, उस बदलावों को समझिए और अपने आप को भी बदलिए। तभी आप दुनियादारी में रह पाएंगे और समय के साथ चल पाएंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।